कलकत्ता हाई कोर्ट में जो दो जजेस के बीच में कंट्रोवर्सी हुई थी उसको लेकर आज हियरिंग थी सुप्रीम कोर्ट में, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने सुयो मोटो लिया था 26 जैन को। उसके बाद आज के लिए हियरिंग रखी थी और उस हियरिंग में क्या हुआ वो देखेंगे और पूरा क्या बैकग्राउंड क्या था इस केस का वो भी इसमें देखेंगे। आज के लिए डेट फिक्स रखी थी हियरिंग में, जिसमें सीजेआई ने कहा कि हम इसको प्लीडिंग कंप्लीट करने के लिए कुछ टाइम दे देते हैं, 3 वीक्स का टाइम के बाद इसको एग्जैक्टली लिस्ट करते हैं। जिसके रेस्पॉन्स में कपिल सिब्बल ने कहा कि जो लर्नर जज हैं इसमें वो अभी भी वैसे टाइप के केसेस ले रहे हैं, तो इसके बारे में कुछ करना चाहिए। तो ऑनरेबल सीजेआई ने इसमें रिस्पॉन्स दिया कि हम इसको डिफरेंट वे में देखेंगे। पूरा क्या मामला है, क्या बैकग्राउंड है इस केस में। 25 जनवरी को सिंगल जज जो अभिजीत गंगोपाध्याय कोलकाता हाई कोर्ट में हैं, उन्होंने जो डिवीजन बेंच के फैसले को इलीगल करार दिया गया और उन्होंने एक्यूजेशन लगाए जस्टिस सेन पे, जो डिवीजन बेंच में थे उन पर सरकार के फेवरेटिज्म, वेस्ट बंगाल की जो सरकार टीएमसी की सरकार है उनके फेवर में वो फैसला सुनाते हैं, ऐसा उन्होंने एलिगेशन उन पे लगाया। बात ये थी, एक पिटिशनर आई इसमें इतिशा सोरेन, उन्होंने एलिगेशन लगाई स्टेट पे कि मेडिकल कॉलेजेस में फेक कास्ट सर्टिफिकेट्स के नाम पर एडमिशन हो रही हैं। यही पिटिशन आई थी ऑनरेबल हाई कोर्ट में, जिसमें अभिजीत गंगोपाध्याय ने पास किया ऑर्डर और कहा कि सीबीआई की इंक्वायरी इसमें होनी चाहिए। हालांकि पिटिशनर ने सीबीआई इंक्वायरी की मांग नहीं की थी, इसमें बात यहीं से शुरू होती है। और उसी दिन स्टेट गवर्नमेंट ने डिवीजन बेंच के पास गए जिसमें सोमन सेन और उदय कुमार थे, और वहाँ पर उनका ओपिनियन ये था कि यदि पिटिशन में ये नहीं, सीबीआई इंक्वायरी नहीं थी तो वो नहीं दी जा सकती। ये जो इस देश का फेडरल स्ट्रक्चर है उसकी डिस्रप्शन होगी। और इसी पर जो डिवीजन बेंच था उसने स्टे ऑर्डर लगा दिया, जो ऑर्डर सिंगल बेंच ने पास किया था। डिवीजन बेंच ने स्टे ऑर्डर पास किया, लेकिन यहीं पर यह मामला रुका नहीं। उसके बाद भी जो सिंगल बेंच थे गंगोपाध्याय, उन्होंने ये लंच के बाद फिर से मैटर लिया। जो मॉर्निंग में उन्होंने ऑर्डर पास किया था उसके बाद लंच के बाद उन्होंने फिर से मैटर लिया और सीबीआई ऑफिसर प्रेजेंट थे कोर्ट रूम में, उनको हैंड ओवर कर दिए डॉक्यूमेंट्स। जो भी स्टेट गवर्नमेंट के पास जो पुलिस के थे वो सीबीआई ऑफिसर को दे दिए। अगले दिन फिर डिवीजन बेंच ने फिर से इस जो ऑर्डर पास करा था सिंगल बेंच ने, गंगोपाध्याय ने, उस पर डिवीजन बेंच ने उस ऑर्डर को वाइड एब इनिशियो करार दिया गया। कहा कि सीबीआई के पास जो गया है मैटर उसको वापस कर दिए जाएं, वो डॉक्यूमेंट्स वापस कर दिए जाएं, 29 जनवरी तक वो सारे डॉक्यूमेंट्स वापस कर दिए जाएं, और उस एफआईआर को क्वैश भी कर दिया गया डिवीजन बेंच के द्वारा। जब यह ऑर्डर पास हुआ डिवीजन बेंच से तो सिंगल बेंच ने इस ऑर्डर को इलीगल करार दिया। इसके साथ साथ उन्होंने एलिगेशन लगा दिया जज पे कि ये टीएमसी सरकार का फेवर करते हैं, ये पॉलिटिकल पार्टी का फ़ायदा करते हैं। और ये भी बताया कि मुझे नहीं पता कि ये सोमन सेन जो हैं इनका ट्रांसफ़र होना चाहिए था यहाँ से, जो कि रिकमेंडेशन कॉलेजियम के द्वारा की गई थी सितंबर 2021 में, लेकिन फिर भी अभी तक यही है और इस हाई कोर्ट में नहीं गए। ये भी इन पे एलिगेशन लगाए। और इसके बाद ही जो टॉप कोर्ट है, हमारे सुप्रीम कोर्ट हैं, उन्होंने 26 जनवरी को इस केस पर सुयो मोटो कॉग्निजेंस ली थी और आज के लिए हियरिंग रखी थी, जिसमें ऑनरेबल चीफ जस्टिस ने कुछ टाइम दिया है प्लीडिंग को कंप्लीट करने के लिए और उसके बाद इस मैटर को देखा जाएगा।